Good morning, students of class 7. Last days I have explained the outline description of respiration or respiratory system. Today I want to discuss about the respiratory system in humans. Respiratory system in humans, ह्यूमन में कौन कौन से ऐसे ऑर्गन्स हैं जो मिलकर के रिस्पायरेटरी सिस्टम बनाते हैं। तो सबसे पहले जान लीजिए कि जो रिस्पायरेटरी सिस्टम है उसके अंतर्गत जो ऑर्गन्स आते हैं उनके नाम हैं। ये आपका नोज है और ये जो दो होल्स हैं इनको हम नॉस्ट्रिल कहते हैं। और नॉस्ट्रिल के अंदर नेजल कैविटी होती है। इन नेजल कैविटी में म्यूकस लाइक सब्सटेंस सीक्रेट होता रहता है और टिनी हेयर्स पाए जाते हैं। अब इनका वर्क क्या है, ये म्यूकस और टिनी हेयर्स करते क्या हैं। जैसे हम इनहेल्ड करते हैं, ऑक्सीजन रिच एयर को इनहेल्ड करते हैं, एयर के साथ साथ कुछ न कुछ फॉरेन पार्टिकल्स भी उसमें होते हैं। जो ये फॉरेन पार्टिकल्स होते हैं यह ट्रैकिया में न जाए, इसलिए जो टिनी हेयर्स होते हैं और म्यूकस जो होते हैं उनको इंटेंजल्ड कर लेते हैं, फॉरेन पार्टिकल को रोक लेते हैं। ये कहाँ है, नेजल कैविटी में है। अब यह नेजल कैविटी थ्रोट से होकर, थ्रोट मीन्स गला, थ्रोट से होकर के ट्रैकिया में खुलती है। ट्रैकिया को हम विंड पाइप का नाम देते हैं, ट्रैकिया को हम वायुनाल भी कहते हैं। अब यह जो एयर, ऑक्सीजन रिच एयर है, यह ट्रैकिया से होकर के रिंग ऑफ कार्टिलेज, जो ट्रैकिया होता है उसके नीचे कुछ कार्टिलेज की रिंग्स बनी होती हैं जो आगे चल करके लंग्स में खुलती हैं। ये जो रिंग्स ऑफ कार्टिलेज हैं ये दो भागों में बट जाती हैं जिनको हम ब्रांकस कहते हैं। दोनों ब्रांकस अलग अलग लोब में अलग हो रहे हैं जिनको हम टोटली लंग्स कहते हैं, लेकिन ये लंग्स का ही पार्ट है रिंग ऑफ कार्टिलेज। रिंग ऑफ कार्टिलेज आगे चलकर दो भागों में बट जाता है जिसे हम ब्रांकस कहते हैं। और ब्रांकस भी लंग्स के अंदर कई भागों में डिवाइड हो जाता है जिनको हम ब्रांकियोल्स का नाम देते हैं। और ब्रांकियोल्स के अंदर छोटे छोटे सैक लाइक पैकेट्स होते हैं, इनको हम एल्वियोली कहते हैं। हम अमूमन एल्वियोलाई बोलते हैं। आप स्पेलिंग के हिसाब से प्रोनाउंसिएशन कर सकते हैं, जो समझे। स्पेलिंग यही है ALVEOLI, एल्वियोलाई। एल्वियोलाई है क्या, एक सैक लाइक स्मॉल पैकेट्स है जिसमें ऑक्सीजन गैसियस एक्सचेंज होता है। गैसियस एक्सचेंज मीन्स ऑक्सीजन जो है ब्लड को जाती है और ब्लड में पहले से जो कार्बन डाइऑक्साइड है वह जो है आ जाती है, उसके बाद इसको बाहर कर दिया जाता है। अब आप समझें कि आपको हम समझाना क्या चाहते हैं कि जो हम एयर, ऑक्सीजन रिच एयर हम लोग लेते हैं, यह एयर लैरिंग से होकर के ट्रैकिया में आता है, ट्रैकिया से ब्रोंकाई में आता है विच इज द पार्ट ऑफ लंग्स, और ब्रांकाई से ब्रांकियोल्स में आता है और ब्रांकियोल से एल्वियोलाई में आता है। इन्हीं एल्वियोलाई में टिनी कैपिलरीज होती हैं। ये टिनी कैपिलरीज जो होती हैं वो ऑक्सीजन को ब्लड में छोड़ देती हैं, एब्जॉर्ब कर ली जाती है कैपिलरीज द्वारा, और पहले से जो बॉडी पार्ट्स में कार्बन डाइऑक्साइड बचा हुआ है उसको जो है फिर एल्वियोलाई से ब्रांकियोल्स में, ब्रांकियोल से ब्रांकाई में, ब्रांकाई से ट्रैकिया में, ट्रैकिया से लैरिंग्स में, और लैरिंग्स के बाद यह आउट हो जाता है। तो अब यह जब ऑक्सीजन ब्लड में पहुंचता है उस समय एक कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है जिसको हम ऑक्सी हीमोग्लोबिन कहते हैं। ब्लड हीमोग्लोबिन, ब्लड में एक प्रोटीन है जिसका नाम हीमोग्लोबिन है,
और यह ऑक्सीजन जब मिलता है तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन का फॉर्मेशन करता है। यह ऑक्सी हीमोग्लोबिन शुगर ब्लड के अंदर जा कर के डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी के ब्लड में जा कर के ये क्या करता है, शुगर का डिकम्पोजिशन करता है, डिग्रेडेशन करता है। शुगर जब ब्रेक डाउन होता है तो ग्लूकोज रिलीज करता है। ग्लूकोज इन द सेंस कि एनर्जी रिलीज करता है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर रिमूव होता है। कभी कभी आप देखेंगे जैसे ही एक्सेल करते हैं एयर को, मतलब आप एक्सेल करते हैं, एक्सपायर करते हैं, तो वाटर की कुछ पार्टिकल्स और थोड़ी सी हॉट एयर निकलती है। इसका मतलब जो हमारा कार्बन डाइऑक्साइड है वो क्या है, हॉट एयर है, और उसके साथ साथ क्या निकलता है, कुछ वाटर भी निकलता है, जो किसका एंड प्रोडक्ट है, शुगर के ब्रेकडाउन का। और शुगर का ब्रेकडाउन कहाँ हो रहा है, जब ऑक्सीजन एल्वुलाई से ऑक्सीजन एब्जॉर्ब किया जाता है। यह ऑक्सीजन पार्ट्स ऑफ बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में जाता है, और जाने के बाद में यह ऑक्सीजन ब्लड से मिलकर के ऑक्सी हीमोग्लोबिन नामक कंपाउंड्स का फॉर्मेशन करता है। और ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनने के बाद जब यह शुगर इन द सेंस कार्बोहाइड्रेट से जब अटैच होता है तो यह ऑक्सीजन उसका ब्रेकडाउन करता है। ब्रेकडाउन करने के बाद हमको एनर्जी मिलती है। एनर्जी मिलने के साथ साथ वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर रिलीज होता है। छोटी सी चीज़ हम समझें कि जो हमारा लंग्स है, ये लंग्स कहाँ पर है, इनसाइड। लंग्स पाया किस में जाता है, जितने भी बैकबोन कंसिस्टिंग एनिमल्स हैं, जिनमें भी हैविंग बैकबोन्स, एनिमल्स हैविंग बैकबोन, जितने भी बैकबोन पाई जाती है, वर्टिब्रल कॉलम पाया जाता है, सब में जो है क्या पाया जाता है, लंग्स पाया जाता है। और लंग्स का होता कहाँ है, ये गले के ऊपर। आप समझें, इसको बक्कल रीजन कहते हैं। गले के ऊपर जो माउथ पार्ट है, स्कल पार्ट है, इसको बक्कल रीजन कहते हैं। और यहाँ से एब्डामन के ऊपर, स्टोमक के ऊपर हम थोरेसिक रीजन कहते हैं। इट मीन्स थोरैक्स, जहाँ पर थोरैक्स है वहाँ पर लंग्स पाया जाता है। और लंग्स का प्रोटेक्शन कौन करता है, रिब केज करता है। लंग्स का प्रोटेक्शन कौन करता है, 12 पेयर ऑफ रिब्स पाई जाती हैं, ये प्रोटेक्ट करती हैं। और थोरैक्स के नीचे एक डायफ्राम होता है। अब आप कहेंगे गैसियस एक्सचेंज होता है तो डायफ्राम का क्या रोल है, तो डायफ्राम जब कॉन्ट्रैक्ट होता है, कभी कभी आप ट्राई करें, सांस को खींचें, सांस खींच रहे हैं तो यह डायफ्राम क्या है, कॉन्ट्रैक्ट किया। डायफ्राम पाया कहाँ जाता है, बिटवीन द एब्डामन पोजीशन एंड द थोरैक्स पोजीशन। तो ये जो डायफ्राम है, डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट करता है, तब हम एयर इन करते हैं, ऑक्सीजन रिच एयर इन करते हैं। और जब ये ऑक्सीजन जो है एल्वुलाई से ब्लड में पहुंच जाता है तो ब्लड में जो पहले से उपलब्ध कार्बन डाइऑक्साइड है वह फिर एल्वुलाई को आ जाती है। एल्वुलाई से ब्रांकियोल में, ब्रांकियोल से ब्रांकाई में, ब्रांकाई से ट्रैकिया में, ट्रैकिया से लैरिंक्स में, लैरिंक्स से आउट हो जाता है। इसका मतलब क्या हुआ कि डायफ्राम के कॉन्ट्रैक्ट होने पे ऑक्सीजन रिच एयर अंदर जाती है और डायफ्राम के रिलैक्स होने पर जो कार्बन डाइऑक्साइड रिच एयर है वो बाहर जाती है। दिस इज ऑल अबाउट योर रेस्पिरेटरी सिस्टम इन ह्यूमन बीइंग्स एंड गैसियस एक्सचेंज ऑफ द एयर। ह्यूमन बीइंग्स के रेस्पिरेशन के बाद हम आपको बताएंगे कि रेस्पिरेटरी सिस्टम इन प्लांट्स के केस में कैसे रेस्पिरेशन होता है। प्लांट्स अमूमन ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करते हैं, ये रूट्स के द्वारा भी एब्जॉर्ब कर सकते हैं, स्टेम के द्वारा भी एब्जॉर्ब कर सकते हैं और लीव्स के द्वारा भी एब्जॉर्ब कर सकते हैं। लीव्स, जो प्लांट्स के लीव्स होते हैं उनमें उनकी लीव्स में जो ग्रीन प्लांट्स हैं उनकी लीव्स के अंडर साइड में टिनी होल्स पाए जाते हैं जिनको हम स्टोमेटा के नाम से जाने जाते हैं। इसका नाम देते हैं स्टोमेटा। स्टोमेटा कभी कभी क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज स्टोमेटा, तो आप बताएंगे स्मॉल पोर्स प्रेजेंट अंडर साइड ऑफ द लीव्स, दैट इज नोन एज स्टोमेटा। ये स्टोमेटा में ये गार्ड सेल्स हैं
इनमें ऑक्सीजन इन होता है और कार्बन डाइऑक्साइड आउट होती है। ये लीव्स की बात हो गई। गैसीय शिक्षण किसके द्वारा हो रहा है? स्टोमेटा के द्वारा हो रहा है। कभी कभी रूट्स भी वह ऑक्सीजन जो वाटर में डिजॉल्व है या एयर स्पेस में है उससे एब्जॉर्ब कर लेते हैं और स्टेम से भी एब्जॉर्प्शन होता है। अब रिस्पायरेशन जो होता है वो नॉर्मली दो तरह का होता है। एक है एरोबिक रिस्पायरेशन, दूसरा है एनएरोबिक रिस्पायरेशन। द ब्रेकडाउन ऑफ फूड आर रिलीजिंग एनर्जी इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। द प्रोसेस ऑफ रिस्पायरेशन, दूसरे शब्दों में कर सकते हैं एरोबिक रिस्पायरेशन, द प्रोसेस ऑफ रिस्पायरेशन दैट टेक प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन कर क्या रहा है? शुगर का ब्रेकडाउन कर रहा है और एनर्जी रिलीज हो रही है, कार्बन डाइऑक्साइड वाटर भी रिलीज होता है। ये है एरोबिक रिस्पायरेशन। एरोबिक रिस्पायरेशन केमिकली कंबशन होता है। एनारोबिक रिस्पायरेशन क्या है? द प्रोसेस ऑफ रिस्पायरेशन व्हिच अकर्स इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। रिस्पायरेशन का प्रोसेस जो ऑक्सीजन की एब्सेंस में होता है उसे हम एनएरोबिक रिस्पायरेशन कहते हैं। इसमें शुगर सीधे सीधे ब्रेक होता है, एनर्जी रिलीज करता है, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करता है और एथिल अल्कोहल रिलीज होता है। यह ह्यूमन बीइंग्स में शॉर्ट टाइम के लिए होता है। जैसे हम अधिक रन कर दें, अधिक एक्सरसाइज कर दें तो थोड़े समय के लिए यह एनर्जी देने का वर्क करता है। मसल्स क्रैम्प जब होता है तो उसमें शुगर का ब्रेकडाउन होता है और एथिल अल्कोहल का फॉर्मेशन होता है, एनर्जी रिलीज होती है और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है। अब जैसे एक्वेटिक प्लांट्स हैं, एक्वेटिक प्लांट्स जो है वो डिजॉल्व ऑक्सीजन लेते हैं। एक्वेटिक एनिमल्स जो हैं वो जैसे एक्वेटिक एनिमल्स में व्हेल शार्क को छोड़ दिया जाए, व्हेल शार्क में ब्लो होल्स पाया जाता है जो उनके माउथ पर पाया जाता है, वो ऊपर निकल करके ऑक्सीजन को ले लेती हैं, उसके बाद फिर वाटर बॉडी में चली जाती हैं। इस तरीके से अच्छा एनएरोबिक रिस्पायरेशन, एरोबिक रिस्पायरेशन अमूमन सभी में पाया जाता है। एनएरोबिक रिस्पायरेशन ह्यूमन बीइंग के मसल्स क्रैम्प में होता है। दूसरा है जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जैसे बैक्टीरिया है, फंगस है, इसमें एनएरोबिक रिस्पायरेशन होता है। इस तरीके से आपका एक चैप्टर ऑफ होता है। इसमें कहीं भी कोई कन्फ्यूजन हो, किसी बच्चे को कोई दिक्कत हो तो बताइए। एक चीज़ और हम इसमें ऐड करना चाहते हैं, ऐड इन द सेंस जैसे आपको अगर दे दिया जाए एरोबिक रिस्पायरेशन का रिएक्शन लिखना हो, एरोबिक रिस्पायरेशन का रिएक्शन कैसे लिखेंगे? एरोबिक रिस्पायरेशन, एरोबिक रिस्पायरेशन जैसे जो ग्लूकोज है, ग्लूकोज का ही ब्रेकडाउन होता है इन द प्रेजेंस ऑफ C6H12O6 प्लस 6O2 ऑक्सीजन हो गया। ये इसका ब्रेकडाउन होता है, ये बनता है 6CO2 प्लस 6H2O प्लस एनर्जी। कट रहा हो तो आप यहाँ देखें प्लस 6A प्लस एनर्जी दिख रहा है। आप देखें कार्बन 6 है, यहाँ पर कार्बन 6 है, हाइड्रोजन 12 है, 6 2 जा 12 हाइड्रोजन हो गया, ऑक्सीजन 12, 6 2 जा 12 इधर है, 6 इधर है, 18 ऑक्सीजन है। तो ऑक्सीजन 18 के लिए 6 ऑक्सीजन यहाँ मिल रहा है और 6 दूनी 12 ऑक्सीजन यहाँ मिल रहा है। इस तरीके से एरोबिक रिस्पायरेशन का रिएक्शन हुआ, केमिकल रिएक्शन हुआ जिसमें ग्लूकोज का कम्बशन होता है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन और
वाटर रिलीज, एनर्जी रिलीज होती है, वाटर रिलीज होता है, साथ साथ कार्बन डाइऑक्साइड गैस के फॉर्म में निकलते हैं। एक रिएक्शन देखें एनएरोबिक रिस्पायरेशन का, एनएरोबिक respiration, anaerobic respiration, same thing but in the absence of oxygen. 6C6H12O6 arrowhead in the absence of oxygen, यहाँ ऑक्सीजन यूज हुआ, यहाँ ऑक्सीजन नहीं यूज हुआ, तो बनता क्या क्या है, दो चीज कॉमन जानिए, कार्बन डाइऑक्साइड जरूर रिलीज होगी, तो एनर्जी प्लस CO2 प्लस एल्कोहल बनता है, तो C2H5OH, इसी को हम एथिल एल्कोहल कहते हैं। यहाँ ट्वाइस CO2 लगा दें। ये जो 2 और 6 हम कर रहे हैं ये केमिकल बैलेंस के लिए होता है। अब देख लीजिए कार्बन 6 है, कार्बन 6 है तो 2 कार्बन यहाँ हो गया, 2 दूनी 4 कार्बन यहाँ हो गया, 6 कार्बन हो गया। हाइड्रोजन 12 है तो 5 दूनी 10 हाइड्रोजन और 2 हाइड्रोजन 12 हाइड्रोजन हो गया। ऑक्सीजन 6 है तो 2 दूनी 4 ऑक्सीजन यहाँ है और 2 ऑक्सीजन यहाँ है, 6 ऑक्सीजन। तो आपका जो फार्मूला बना, ध्यान दीजिए, 6C6H12O6 ब्रेक डाउन होता है इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन और एनर्जी रिलीज करता है, तो जो मतलब आगे कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा वो 2 ही मॉलिक्यूल निकलता है, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्लस ट्वाइस C2H5OH। C2H5OH ये एथिल अल्कोहल का सूत्र है, लेकिन जो है 2 मॉलिक्यूल्स निकल रहे हैं, इसलिए हमने लिखा केमिकल बैलेंस के लिए ट्वाइस C2H5OH। थैंक्स एंड हैव अ नाइस डे।